नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। इस वक्त हमारे साथ जेएल कैंप के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल जी हैं। आइए उनसे पार्टी को लेकर क्या कुछ चल रहा है बातचीत करते हैं। अभी विधायक जयराम महतो हैदराबाद गए थे, प्रवासी मजदूरों का सम्मेलन था, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम था? सबसे पहले तमाम झारखंड वासियों को जोहार और बाइस्कोप की टीम को धन्यवाद। अभी एक दिन पहले जयराम जी हैदराबाद गए हुए थे और वहाँ जो हमारे प्रवासी भाई थे, जो झारखंड से अगल बगल के राज्य के, बिहार के भी कुछ लोग थे वहाँ पर, उन्होंने तहे दिल से उनका स्वागत किया। और हर वर्ष वो एक कार्यक्रम करते हैं जो प्रवासी मजदूर है वहाँ पर, तो उसमें उन्होंने जयराम जी को एक विशिष्ट अतिथि के तौर पर आपको इनवाइट किया। और उनके साथ आपके एक और विधायक थे, शायद वो जमुआ के विधायक थी, वो भी वहाँ पर गई हुई थी। और आप सब जो कार्यक्रम जितना सफल हुआ वो तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख ही रहे हैं। और झारखंड में माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लाखों प्रवासी मजदूर बाहर रहकर काम करते हैं। तो अभी जयराम जी जब वहाँ पर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रवासी का मुद्दा है वो उसको सदन में उठाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जेएल के हम शुरुआती दौर से ही लगातार मुखर होकर जो प्रवासी मजदूर हैं उनको, उनके सवालों के, उनके तकलीफ़ों को सदन के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, तमाम झारखंड वासियों के बीच रख रही है। पर मुद्दा ये है कि सरकार कितना सीरियस है इस मैटर को लेके। आज पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रीज़न बिहाइंड दिस कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे झारखंड ज़ीरो पे है। हमारे यहाँ पर कोल है, बॉक्साइट है, आयरन है, पर माइंस है। माइंस इज़ नॉट अ इंडस्ट्री। चीज़ों को समझना होगा कि माइंस, यहाँ से हम कोल माइंस, कोल को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं, आयरन और को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे राज्य में ले जा रहे हैं, और एक्सट्रैक्शन के बाद जो भी प्रोसेस है, उससे रॉ मटेरियल जो भी रेडी हो रहा है वो दूसरे राज्य में हो रहा है। तो यहाँ जब तक झारखंड में इंडस्ट्रीज़ का सेटअप नहीं होगा तब तक प्रवासी मज़दूरों का जो माइग्रेशन है वो रोकना काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद प्रवासी मज़दूरों की जो डेथ होती है दूसरे राज्यों में, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई वैसा विशेष प्रावधान नहीं है। लाश को लाने तक का तो व्यवस्था हो जाता है, पर वो डेथ किया उसके परिवार के लिए ना कोई विशिष्ट रूप से कोई बीमा है, और सबसे पंजीकरण तक सही रूप से नहीं किया जा रहा है। तो इस आने वाले सत्र में जयराम जी, जो प्रवासी मजदूर हमारे दूसरे राज्य में हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान के लिए सरकार को मांग करेंगे, और आप 1 से 2 दिन में ये देखने को मिलेगा सदन के माध्यम से। देश में देखा जा रहा है कि साउथ और नॉर्थ में रीजनलिज्म के लिए जो लैंग्वेज वार है वो छिड़ा हुआ है। तो अभी जब हैदराबाद गए थे विधायक जी तो उन्होंने खोट्ठा में संबोधित किया लोगों को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि सबसे पहले पार्टी भी जो है कहीं ना कहीं रीजनलिज्म में जोर देती है और भाषा पर जोर देती है। हम भाषा संस्कृति से ही कहीं ना कहीं सृजन किया हुआ जेएल के में एक पार्टी है। तो हम लोग झारखंड की जो लोकल भाषाएं हैं उनको प्रमोट करने के लिए लगातार शुरुआती दौर से सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे अपने भाषण के माध्यम से, लगातार हम उसे दर्शा रहे हैं। आप देख सकते हैं दूसरे राज्य में, हैदराबाद में जाकर जो खोट्टा में संबोधन किया गया, वो भी झारखंड का जो रीजनलिज्म है उसे दिखाने के लिए, उसे प्रमोट करने का एक तरीका है। इससे पहले किसी भी विधायक, किसी भी सांसद ने कोई दूसरे राज्य में गया तो हिंदी या इंग्लिश छोड़ के किसी और भाषा में, झारखंड से तो किसी ने बात नहीं किया। तो ये जयराम जी का एक कहीं ना कहीं रीजनलिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका था कि खोट्टा भाषा से उन्होंने संबोधित किया, और लोगों का अपार हर्ष और प्रेम उस वक्त देखने को मिला हम सबको। अभी बोकारो में पार्टी का अधिवेशन हुआ, इसमें मेजर और माइनर क्या कुछ पार्टी में चेंजेस हुआ, इसको लेकर बताइए। सबसे पहले तो जेएल के का जो बोकारो वाला जो अधिवेशन था, उसमें केंद्रीय टीम जो है उसका अभी नवनिर्वाचित केंद्रीय टीम बनाया गया है, और इसके जल्द ही कुछ दिन में प्रदेश का जो कमेटी है वो बनाया जाएगा, और उसके बाद जिला कमेटी फिर से, मतलब सारा जितने भी पद हैं सबको रिवाइज़ किया जा रहा है। जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग मुखर होकर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनको प्रमोट किया जा रहा है। और आने वाले समय में राज्य के भीतर, फिलहाल भी अगर देखा जाए तो राज्य के भीतर सबसे सशक्त दल कोई है अगर झारखंड में तो जेएल कैम है। क्योंकि देखिए, अब अगर आप आजसू को देख लें, अगर आप जेएमएम को देख लें, अगर आप भाजपा को देख लें, सब कांग्रेस को भी देख लें, सब किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन में है।
कहीं ना कहीं सबके साथ गठबंधन में कोई है, लेकिन अकेले जेएलके में एक ऐसी पार्टी है जो अकेले अपने दम पर पूरे झारखंड के हर जिला, हर कस्बा, हर गांव, हर गली में उसका जेएलके का कार्यकर्ता आपको मुखर होकर काम करता हुआ दिखेगा। तो क्या जेएलके में ऐसा माना जाए कि आगे पार्टी जो है किसी अन्य पार्टी के साथ कोलाइड नहीं करेगी? देखिए, कोलैबोरेशन करना रहता तो हम इस इलेक्शन में ही हमारे पास अच्छा खासा ऑफर था, तो हम लोग झारखंड की आवाज़ को मुखर होकर झारखंड को बदलने के लिए, झारखंड में एक नया व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम झारखंड, नया झारखंड बनाने के लिए आए हैं। हम किसी के साथ कोलैबोरेशन न पहले किए थे, न आने वाले समय में करेंगे। पार्टी के अंदर ही देखा जाता है कि कई बार टीका टिप्पणी की जाती है कि जो भी पार्टी के गद्दार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा कई बार सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी की जाती है। नहीं, ये निश्चित तौर पर जो आप लाइन कह रहे हो वो सही बात है। जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और पर देखिए, हर पार्टी के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, पर उसे कहीं ना कहीं हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, हमारी जो केंद्रीय टीम है, उसे समन्वय बनाकर पार्टी आगे अच्छे तरह से काम कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। सुशील जी, इन दिनों आजसू जो है काफ़ी आक्रामक है जेल कैंप को लेकर। आए दिन कोई टेबल टॉक की चुनौती देता है तो कोई कुछ कहता है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, जिसका अस्तित्व ख़त्म होने के कगार में है, जिनकी अस्मिता अब लगभग समाप्त होने को है, तो मरता क्या नहीं करता। सेम वही अभी जो सिचुएशन है आजसू के साथ वही है। आप देख सकते हैं, एक हमारे पार्टी के जिन्होंने हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा था, वो अभी उस पार्टी में जाकर प्रवक्ता शायद बने हुए हैं। तो किस स्तर का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, जिसने जेएलके ने उस व्यक्ति को पहचान दी, उसे कौन जानता था? आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उसे जानता कौन था? अभी तक राज्य के भीतर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किसी एक नेता ने पार्टी को बदला है तो वो व्यक्ति नंबर 1 पे आएगा। लगभग 600 वोट पहली बार आया, फिर शायद एक 400-500 कुछ आया था। अभी नवनिर्वाचित केंद्रीय टीम बनाया गया है और इसके जल्द ही कुछ दिन में प्रदेश का जो कमेटी है वो बनाया जाएगा और उसके बाद जिला कमेटी। फिर से मतलब सारा जितने भी पद हैं सबको रिवाइज़ किया जा रहा है। जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग मुखर होकर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनको प्रमोट किया जा रहा है। और आने वाले समय में राज्य के भीतर फ़िलहाल भी अगर देखा जाए तो राज्य के भीतर सबसे सशक्त दल कोई है अगर झारखंड में तो जेएलके है। क्योंकि देखिए, अगर आप आजसू को देख लें, अगर आप जेएमएम को देख लें, अगर आप भाजपा को देख लें, सब कांग्रेस को भी देख लें, सब किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन में है। कहीं ना कहीं सबके साथ गठबंधन में कोई है, लेकिन अकेले जेएलके में एक ऐसी पार्टी है जो अकेले अपने दम पर पूरे झारखंड के हर जिला, हर कस्बा, हर गांव, हर गली में उसका जेएलके का कार्यकर्ता आपको मुखर होकर काम करता हुआ दिखेगा। तो क्या जेएलके में ऐसा माना जाए कि आगे पार्टी जो है किसी अन्य पार्टी के साथ कोलाइड नहीं करेगी? देखिए, कोलैबोरेशन करना रहता तो हम इस इलेक्शन में ही हमारे पास अच्छा खासा ऑफर था, तो हम लोग झारखंड की आवाज़ को मुखर होकर झारखंड को बदलने के लिए, झारखंड में एक नया व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम नया झारखंड बनाने के लिए आए हैं। हम किसी के साथ कोलैबोरेशन न पहले किए थे, न आने वाले समय में करेंगे। पार्टी के अंदर ही देखा जाता है कि कई बार टीका टिप्पणी की जाती है कि जो भी पार्टी के गद्दार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा कई बार सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी की जाती है। नहीं, ये निश्चित तौर पर जो आप लाइन कह रहे हो वो सही बात है। जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और पर देखिए, हर पार्टी के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, पर उसे कहीं ना कहीं हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, हमारी जो केंद्रीय टीम है, उसे समन्वय बनाकर पार्टी आगे अच्छे तरह से काम कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। सुशील जी, इन दिनों आजसू जो है काफ़ी आक्रामक है जेल कैंप को लेकर। आए दिन कोई टेबल टॉक की चुनौती देता है तो कोई कुछ कहता है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, जिसका अस्तित्व ख़त्म होने के कगार में है, जिनकी अस्मिता अब लगभग समाप्त होने को है, तो मरता क्या नहीं करता। सेम वही अभी जो सिचुएशन है आजसू के साथ वही है। आप देख सकते हैं, एक हमारे पार्टी के जिन्होंने हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा था, वो अभी उस पार्टी में जाकर प्रवक्ता शायद बने हुए हैं। तो किस स्तर का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, जिसने जेएलके ने उस व्यक्ति को पहचान दी, उसे कौन जानता था? आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उसे जानता कौन था? अभी तक राज्य के भीतर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किसी एक नेता ने पार्टी को बदला है तो वो व्यक्ति नंबर 1 पे आएगा। लगभग
600 वोट पहली बार आया, फिर शायद एक 400-500 कुछ आया था। उसके बाद जेल कैम्प से जब चुनाव लड़ा तो राज्य के भीतर एक पहचान मिली, लगभग 1.5 लाख वोट मिला। उसके बाद जेल कैम्प से हटकर उस व्यक्ति ने एक नई पार्टी बनाई, फर्जी JVKSS। उसके बाद उन्होंने आजसू को ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले चुनाव भी लड़ा। तो जब 1.5 लाख से फिर से उसे वोट 700 आ गया, उसके बाद भी जिसने उसे पहचान दी उस पर टीका टिप्पणी करना कहीं हद तक मतलब अपना अस्तित्व और अपना जो अपना व्यक्तिगत कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए मतलब इस स्तर की भाषा का प्रयोग और जहाँ से पहचान मिला उस पर टीका टिप्पणी बिल्कुल गलत है। का ये भी कहना है कि डुमरी में जो जेल कैम्प है या माननीय विधायक हैं सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आरोप, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगता रहेगा, पर आप पूरे राज्य के भीतर ये बात को देख सकते हैं कि जेल कैम्प ही एकमात्र पार्टी है जो जहाँ शोषण होता है वहाँ खड़ी रहती है। आप धनबाद से हैं, आप भी देखते हैं कि यहाँ धनबाद में पिछले दिनों गुरु कृपा में एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। वहाँ पर मुआवजा का कोई खास प्रावधान नहीं था कि उसे मुआवजा मिलता, इसीलिए हर राजनीतिक दल ने पीछे अपने आप को खींच लिया। पर जेल कैम्प एकमात्र पार्टी है जो वहाँ पर खड़ी रही और लड़ी और परिजन को मुआवजा दिलवाया। तो केवल ये धनबाद का वाकया नहीं है, पूरे राज्य के भीतर जेल कैम्प ही एकमात्र पार्टी है जो शोषित पीड़ित के साथ खड़ी है। और टीका टिप्पणी करते रहिए, हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं और जिसका अस्तित्व मिटने के कगार पर है उसको लेके ज़्यादा टीका टिप्पणी हम लोग करना पसंद भी नहीं करेंगे। जेल कैम्प पार्टी का जो है महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। कई बार कुछ चीज़ों को लेकर विवाद भी हुआ, तो पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसको सपोर्ट करती है या फिर महिलाओं को पूरा मतलब इंडिपेंडेंट एक जो सोशल इक्वलिटी है उसको दिया जा रहा है खुली तौर पर? सबसे पहले तो वी आर वर्किंग ऑन सोशल इक्वालिटी। शुरुआती दौर से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग समाज के भीतर एक समन्वय बनाने का शुरुआती दौर से प्रयास कर रहे हैं। हम महिलाओं की भागीदारी पर अगर सवाल किया जाए तो थोड़ा सा पुरुषों के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा कम है। तो इसे लॉजिकल इस तरह से सोचा जा सकता है कि हम लोग झारखंडी लोग जो हैं अधिकतर महिलाओं को घर के अंदर खाना बनाना और मतलब घर के भीतर के कामों में एंगेज रखना मतलब हमारा ये थिंकिंग हो चुका है। तो इसे बदलने में थोड़ा समय लगेगा और हम लगातार प्रयासरत हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारा पुरुष जिला अध्यक्ष होंगे वहाँ पर महिलाएं भी जिला अध्यक्ष हैं। पूरे राज्य के भीतर जेल कैम्प एकमात्र पार्टी है जहाँ पर लगभग 40% के अप्रॉक्स जो है केंद्रीय समिति में महिलाएं हैं। तो हम लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स का जो विंग बनेगा उसमें जो हमारी बहनें हैं वो जैसे आएंगी तो उसमें फिर उनका जैसे जैसे अपग्रेडेशन होगा तो वो लोग फिर जिला कमेटी में आएंगी, केंद्र कमेटी में जाएंगी। तो धीरे धीरे हम लोग प्रयासरत हैं कि महिलाओं को पार्टी में जोड़ा जाए और बहुत कम समय में हम लोग बहुत कुछ उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। आप भी जानते हैं, पूरे झारखंड वासी जानते हैं और निश्चित तौर पर हम लोग इस अच्छी दिशा में चल रहे हैं और बहुत जल्द महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। पार्टी के अंदर जो है स्थानीयता की गूंज हमेशा देखने को मिलती है, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थानीयता को लेकर आप लोग कुछ कैंपेन या फिर क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, शुरुआती दौर से ही हम स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान के लिए फर्स्ट लास्ट सर्वे सेटलमेंट के लिए लगातार मुखर होकर हमारी पार्टी आवाज़ उठा रही है। अब आने वाले समय में हम लोग सदन के भीतर आवाज़ उठाएंगे। ये आप 1 तारीख से जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं मुखर होकर जयराम जी झारखंडियत के ऊपर अपनी बात को रखेंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।